नमस्ते एंड वेलकम टू योयुग। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे 20 मिनट्स का बिगिनर फ्रेंडली योगा प्रैक्टिस। ये आपके पूरे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेगा, एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करेगा और नई एनर्जी देगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। अपनी मैट पर खड़े रह जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखेंगे। अगर आप अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप पैरों में रख सकते हो। सबसे पहले हम दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और फिर श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हथेलियां बाहर की ओर रखेंगे और बॉडी को अच्छे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, हथेलियां बाहर की ओर और बॉडी को ऊपर की ओर खींचे और यहाँ पर श्वास रोक के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर लेकर आए और लॉक कर ले। अब उल्टा कर ले, हथेलियां सामने की ओर कर ले। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाए और पैरों के पंजों पर ऊपर हो जाए। आपकी नज़र कोई एक पॉइंट पर स्थिर कर ले। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें और फिर धीरे धीरे हाथों को छोड़ दें। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दें। ताड़ासन आपके पूरे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करता है और पोस्चर करेक्शन में भी हेल्प करता है। दूसरा हम प्रैक्टिस करेंगे तिर्यक ताड़ासन। हमारे साइड बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। तिर्यक ताड़ासन के लिए फिर से दोनों हाथों को लॉक करेंगे, उल्टा करेंगे और ऊपर की ओर लेकर आएंगे। इसमें हम पैरों को नीचे ही रखेंगे। यहाँ पर श्वास भरे, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को राइट साइड झुकाए। यहाँ पर होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे एंड होल्ड करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दे। अब हम ट्विस्टिंग प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कर ले। आपके शोल्डर के जितना गैप पैरों के बीच करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पीछे की ओर घूमेंगे। श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। आपको अपने नाभि के एरिया से ट्विस्ट करने का ट्राई करेंगे। अगेन राइट साइड, लेफ्ट साइड। लास्ट टाइम करेंगे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। ओके, अब हम बैठ के करने वाले आसन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे और थोड़ी सी नेक मूवमेंट करेंगे। नेक मूवमेंट के लिए हम श्वास छोड़ते हुए नेक को इस तरह से आगे की ओर झुकाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। फिर से श्वास छोड़ेंगे और आगे की ओर आएंगे। श्वास भरे, पीछे की ओर लेकर जाएं। ऐसा हम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। एंड सेंटर। अब नेक्स्ट मोमेंट में हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को
राइट साइड झुकाएंगे और इस तरह से राइट हैंड से थोड़ा सा सपोर्ट आप दे सकते हैं। श्वास भरते हुए सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सेंटर, फिर से एक बार राइट साइड। श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। एंड धीरे से रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। तो नेक्स्ट मोमेंट में हम पूरी गर्दन को अच्छे से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पहले हम श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर गर्दन को झुकाएंगे और श्वास भरते हुए पूरा सर्कल लेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। सेकेंड राउंड। धीरे धीरे अच्छे से श्वास के साथ करेंगे, उसी तरह से उल्टी दिशा में घुमाएंगे। सेकेंड राउंड। एंड रिलैक्स। ये बहुत सिंपल दिखते हैं लेकिन इसके बहुत पावरफुल बेनिफिट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट मोमेंट के लिए हम इस तरह से दोनों पैरों को आमने सामने लेंगे और बटरफ्लाई प्रैक्टिस करेंगे। बटरफ्लाई के लिए इस तरह से पोजीशन ले, दोनों हाथों को लॉक करें और इस तरह से ले लें। अब अपनी स्पाइन को इस तरह से सीधा करें, शोल्डर आपके पीछे की ओर खींचे हुए। आपके पैर जितना भी आप नीचे ले सकते हैं उतना ले, अगर आप इतना कर सकते हैं तो भी इट्स ओके। ओके, एंड देन इस तरह से दोनों पैरों को ऊपर एंड नीचे मूवमेंट करेंगे। बटरफ्लाई बहुत पावरफुल है, मैं तो कहती हूँ ये रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, लोअर बॉडी के अच्छे से स्ट्रेचिंग देता है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ओके, अब हम इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों पर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को नीचे की ओर धक्का मारने का प्रयत्न करेंगे। श्वास भरते हुए ढीला छोड़ दें और श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार नीचे की ओर धक्का मारे। श्वास भरते हुए ढीला छोड़ दें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट मूवमेंट के लिए इस तरह से दोनों हाथों को आगे की ओर रखने का प्रयत्न करें। आपसे जितना हो उतना प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप जितना भी आगे की ओर झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयत्न करें। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। और धीरे धीरे वापस आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दें। ओके, हम अब इस तरह से धीरे से पोजीशन लेंगे कैट काउ पोज के लिए। आपके दोनों हाथों और पैरों के बीच शोल्डर के जितना डिस्टेंस रखेंगे। आपके हाथ शोल्डर के नीचे और नी हिप्स के नीचे आए, उस तरह से पोजीशन लें। आपको अगर नी में पेन हो या ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप यहाँ पर कुशन भी रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से कमर को स्ट्रेच करेंगे एंड सर को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की ओर और इस तरह से स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। अगेन श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें, यहाँ पर होल्ड करें
ये आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और श्वास छोड़े। फिर से एक बार श्वास भरे और श्वास छोड़े। एंड रिलैक्स। अगर आपका लॉन्ग टाइम बैठ के करने वाला काम है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि ये आपके स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करता है एंड नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है। ओके, अब हम इस तरह से धीरे धीरे दोनों पैरों के बीच गैप बनाएंगे, दोनों हाथों को बीच में लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। आपको ट्राई करना है कि आप अपनी चेस्ट और चिन दोनों को नीचे टच कर सकें। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। ये पोज आपके बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसे हम कहते हैं शशांक आसन। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। अब हम धीरे से अपनी जगह पर उल्टे सो जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से साथ में रख ले, दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखें। अपनी चिन को नीचे टच कर ले। अब हम प्रैक्टिस करेंगे अर्धशलभासन। इसमें आपको धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर उठाना है, इस तरह से। ध्यान रखें आपका पैर नी से सीधा रहे और यहाँ पर होल्ड करें। धीरे धीरे वापस नीचे ले ले। इसी तरह से लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट लेग को ऊपर उठाए, घुटने से पैर सीधा रखेंगे। होल्ड करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दे। दोनों पैरों को टच करके रखेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सालंब भुजंगासन। दोनों हाथों को इस तरह से ले ले। आपका हाथ यहाँ से इस तरह से सीधा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए या फिर बहुत आगे भी नहीं होना चाहिए। ओके, आपके हाथों की पोजीशन इस तरह से आनी चाहिए और अपनी गर्दन ऐसे नहीं रखनी है, इस तरह से ऊपर की ओर स्ट्रेच करके शोल्डर को पीछे की ओर रखने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे वापस आ जाए। नॉर्मल श्वास भरें और नॉर्मल श्वास भरें और छोड़ दें। अब अपनी मैट पर सीधा सो जाएंगे। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे पवन मुक्तानासन। पहले हम एक एक पैर से करेंगे और फिर दोनों पैर से साथ में करेंगे। ओके, अपने राइट पैर को इस तरह से ले ले और फिर धीरे धीरे घुटने को चेस्ट की ओर लेकर आए। हाथ को अच्छे से लॉक कर ले
और घुटने को चेस्ट की ओर खींचे। यहीं पर होल्ड करेंगे। दूसरे पैर को सीधा रखने का प्रयत्न करें। होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। एंड रिलैक्स। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़ दे। अब उसी तरह से दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे पैर को भी इस तरह से ले ले। पैर को अंदर की ओर ले, घुटने को छाती की ओर लेकर आए और हाथों को लॉक करके इस तरह से पैर को अपनी ओर खींचे। दूसरा पैर सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। एंड धीरे धीरे छोड़ दे। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़े। ये आपके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके गैस को रिलीज करने में हेल्प करता है। इसका नाम ही है पवन मुक्तानासन और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अब दोनों पैरों को इस तरह से ले लेंगे और घुटनों को छाती की ओर लेकर आए। हाथों को लॉक कर ले और घुटने छाती की ओर खींचे। अब जिनको बैक पेन है उनको सर नीचे ही रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सर को इस तरह से ऊपर उठाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह से श्वास छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाए और नोज टिप को नी के पास ले जाने का प्रयत्न करें। यहाँ पर होल्ड करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाए। एक नॉर्मल श्वास भरे और छोड़े। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे मरकट आसन। उसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से साइड में ले ले और अपनी हथेलियां आसमान की ओर खोले। दोनों पैरों को साथ में टच करके रख ले। ये आसन आपकी बैक के रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। बैक फ्लेक्सिबिलिटी के भी अच्छा है और साइड को भी अच्छे से स्ट्रेच करता है। साइड फैट के लिए भी बहुत अच्छा है। बेसिकली ये आपकी कमर को अच्छे से ट्विस्ट करता है। यहाँ पर नॉर्मल श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आपको दोनों पैरों को इस तरह से साइड में राइट साइड नीचे की ओर लेकर आना है। ध्यान रखिए कि आपके दोनों कंधे जमीन से टच रखें और अपनी नज़र विरुद्ध दिशा में लेकर जाए। अगर आपके पैर राइट साइड है तो अपनी नज़र लेफ्ट साइड लेकर जाए और यहाँ पर होल्ड करें। अच्छे से आपका बॉडी ट्विस्ट हो रहा है, अनुभव करें। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को और दोनों पैरों को सेंटर में लेकर आए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर लेकर जाएंगे। पैर लेफ्ट साइड लेकर जाए और नजर राइट साइड। यहाँ पर भी होल्ड करेंगे। अपने कंधों को नीचे जमीन पर टच रखें। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। अब हम इस तरह से पैरों को अंदर की ओर लेंगे और हाथों को लॉक करेंगे और धीरे धीरे बॉडी को रोल करेंगे इस तरह से। ये आपकी बैक को बहुत अच्छे से मसाज देगा।
एंड रिलैक्स। अब हम फाइनल आसन करेंगे शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर ले, दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप। हम जब भी आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद शवासन करना ज़रूरी है, हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए। एक लंबी गहरी श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करें। अगर आपके शरीर में किसी भी अंग में खिंचाव है, तनाव है, तो थोड़ा सा हिलाकर रिलैक्स करें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान श्वास की ओर ले जाए। हर एक अंदर आती हुई श्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है और हर एक बाहर जाती हुई श्वास के साथ शरीर को विश्राम मिल रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ विश्राम करें। अगर चाहे तो आप आसन की प्रैक्टिस के बाद योग निद्रा भी कर सकते हैं। अब 2-3 मिनट का शवासन करें और यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस को पूरा करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा फील हुआ। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए वीडियो के साथ।